नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कुछ ऐसे डाउट होते हैं जिनको कि क्लियर तरह से पता नहीं होता है कि गंगा आखिर निकलती कहाँ से है। तो दोस्तों, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मैं आपको ये सभी नदी का ही नाम है कि सब नदी मिलकर यहाँ आप देख सकते हैं गंगा निकली है। तो आपको इसी स्ट्रक्चर को हम एक सफ़ेद पेज में बनाकर दिखाएंगे कहाँ से कौन सी निकलती है, क्योंकि इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आपको एक ले चलते हैं वाइट पेज में और वहाँ पर आपको बनाकर बिल्कुल सही तरीके से आपको दिखाते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक आप देखते रहिए। दोस्तों, मैंने वाइट पेज ले लिया है और आपको अब इसी में समझाने वाला हूँ पूरा डिटेल में। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, बद्रीनाथ, यहाँ एक बद्रीनाथ है। यहाँ पर एक जगह का नाम है संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी, इसी जगह से एक नदी निकलती है। बद्रीनाथ में संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। जिसका नाम है विष्णु गंगा। और यहाँ एक और नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। इस नदी का नाम है धौली गंगा। ये धौली गंगा हो गया, यहाँ से निकला धौली गंगा, इधर से निकला विष्णु गंगा। ठीक है। अब ये देखिए, अब ये दोनों का जो मिलन स्तर है, ये हो गया आपका ये दोनों का मिलन स्तर। तो मिलन स्तर को हम प्रयाग नाम से जानते हैं, यानी कि आप इसका नाम हो गया आपका विष्णु प्रयाग। आपको रेड पेन से लिख देते हैं यहाँ पर, विष्णु प्रयाग। इस मिलन स्तर का नाम रखा गया है विष्णु प्रयाग। ठीक है, जहाँ दोनों पर मिलती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मतलब अगर दो नदी समान गहराई हो तो उस जगह से उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि इसकी गहराई समान है, तो यहाँ से एक नई नदी का उसी नदी का जो मिलन स्तर हुआ, उसके बाद जो नई नदी निकली उसका नाम रख दिया अलकनंदा। इस नदी का नाम रख दिया अलकनंदा। ये आपको यहाँ से हम लिख देते हैं इधर, अलकनंदा। ये इस नदी का नाम रख दिया। क्या मतलब कि देखिए, दो नदी की जब गहराई एक जगह पर मिल जाती है, दोनों को समान गहराई रहती है, तो उस जगह से उस नदी का नाम कुछ दूसरा रख दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें दोनों में से अगर कोई मान लीजिए बड़ी होती, तो यहाँ से बड़ी नदी ही आती, छोटा वाला का यहाँ नाम मिट जाता। और उसी ये छोटा वाला मान लीजिए इसमें मिल गया बड़ा वाला में, तो यहाँ से जो नदी नई निकलेगी, तो वो बड़ी नदी ही, जो बड़ी नदी का नाम रहेगा वही नदी का नाम आगे भी रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ दोनों की गहराई समान है, तो इसीलिए यहाँ से दोनों की नदी यहाँ पर मिल गई दोनों। इस नदी का मिलन स्तर को रखा गया नाम विष्णु प्रयाग। इसके बाद यहाँ से एक नई नदी का नाम रख दिया, इस नदी का नाम रख दिया अलकनंदा। अब आगे जाके आपको बता रहे हैं, आगे जाके यहाँ पर एक और नदी मिलती है, उस नदी का नाम है नंदाकनी। उस नदी का नाम है नंदाकनी। तो ये भी एक मिलन स्तर हो गया, यानी कि ये अलकनंदा में नंदाकनी आके मिल गई। तो इस नदी यहाँ इस मिलन स्तर का नाम रख दिया आपका ये नंद प्रयाग। नंद प्रयाग आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जैसे नंदाकनी का मिलन स्तर नंद प्रयाग। अब फिर इसके आगे अगर आप जाएंगे, इसके आगे भी एक नदी मिली हुई है जिसका नाम है, ये नदी का नाम है पिंडार। इस नदी का नाम है पिंडार। ये पिंडार नदी यहाँ पर आके मिली है, यहाँ अलकनंदा, ये अलकनंदा है। तो ये देखिए, अलकनंदा नदी यहाँ से इस दोनों में से बड़ी है, तो है क्या, अलकनंदा अगर यहाँ से आई तो नंदाकनी अगर इसमें मिली तो अलकनंदा बड़ी है, तो आगे अलकनंदा ही जाएगी, यहाँ से नाम चेंज नहीं होगा। तो फिर देखिए, अब आगे आके फिर एक पिंडार नदी मिली, यहाँ ये अलकनंदा में मिली, तो अलकनंदा बड़ी है, तो फिर यहाँ से अलकनंदा ही नाम आगे जाएगी। इसके बाद आगे जाके यहाँ पर एक और नदी मिलती है जो कि आपका केदारनाथ से आता है। ये आपको स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं। ये नदी केदारनाथ से आता है। केदारनाथ से यहाँ इस नदी का नाम हो गया आपका मंदाकिनी। इस नदी का नाम हो गया आपका मंदाकिनी, इसी नदी का, जो कि केदारनाथ से निकला है। इसके बाद इसका जो ये मिलन स्तर हो गया, इसका नाम हो गया आपका कर्णप्रयाग। नहीं, इसका हो गया आपका कर्णप्रयाग। इसका यानी कि पिंडार का जो मिलन स्तर है उसका नाम हो गया कर्णप्रयाग।
और ये केदारनाथ का जो मिलन स्थल है इसका नाम हो गया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। इसके बाद आगे जाने पर एक नदी और यहाँ पर मिलती है, जो कि ये अब आपका उत्तर काशी से आती है। यहाँ एक जगह का नाम है उत्तर काशी। उत्तर काशी यानी यहाँ गंगोत्री भी यहीं पर है, गंगोत्री भी इसी जगह को बुलाता है। उत्तर काशी के गंगोत्री से यहाँ एक गौमुख नाम है, वहीं से गंगा निकलती है एक नदी। उत्तर काशी के गंगोत्री के गौमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा देर आके यहाँ पर एक नदी और यहाँ से मिलता है, इस नदी का नाम है भिलंगना। ये इस नदी का नाम है भिलंगना, ठीक है। मतलब देखिए ये भिलंगना छोटा नदी है, ये गौमुख से जो निकला नदी भागीरथी ये बड़ी है, तो यहाँ से भागीरथी की ही नाम आगे जाएगी। तो इस जो मिलन स्थल का नाम हो गया वो आपका हो गया देवप्रयाग। देवप्रयाग। देखिए अब इधर से जो आई ये मतलब अलकनंदा जो नदी इधर से यहाँ पर आई, इधर से भागीरथी आई। अब इधर से इसकी मतलब गहराई और इसकी गहराई समान है, इसलिए आगे जो निकलेगी तो यहाँ से जो आगे नदी निकली उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि दोनों की गहराई समान थी। अब अगर मुझसे दोनों में से कोई एक आगे बढ़ेगी तो ये तो नहीं हो सकता कि इसका ही नाम आगे बढ़ा दें या इसका नाम आगे बढ़ा दें, क्योंकि दोनों समान है। तो इसीलिए यहाँ से एक नदी का नाम नया रखा गया जिसका नाम है गंगा। यहीं से गंगा निकली। तो दोस्तों ये सारी प्रोसेस इसी तरह का मतलब निकलती है सभी नदी। तो आपको आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी पूरी। तो अगर आप भी इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर बार इसी तरह का मतलब समझाने का प्रयास करता हूँ सभी को, आप सभी को। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।